हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी जीके जीएस। आज का पार्ट 5 है और इससे पहले के सभी पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है। लोकसभा की अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा। राइट आंसर है साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाया जा सकता है। अगला ऑप्शन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी संगठन है जिसका कार्य क्षेत्र है मानवाधिकार, युद्ध अपराध, अंतर्राष्ट्रीय विवाद या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी संगठन है और इसका साथियों जो कार्य है वह साथियों है इसका मानवाधिकार का। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। इस वीडियो के माध्यम से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को आप सभी लोग अंत तक जरूर देखें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किन विकिरणों को रोकती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ओजोन परत किन विकिरणों को रोकती है। परावैंगनी विकिरण, दृश्य प्रकाश, अवरक्त विकिरण या फिर एक्स किरण व गामा किरण। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे। ओजोन परत की अगर बात करें साथियों तो ओजोन परत जो है साथियों ये परावैंगनी विकिरणों को यानी परावैंगनी जो किरणें आती हैं सूर्य के प्रकाश के माध्यम से तो ओजोन परत उनको रोकने का कार्य करती है। अगला ऑप्शन है, खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है कास्टिक सोडा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम वेजोएट या सोडियम बाइकार्बोनेट। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट करेंगे। खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन कौन सा हो सकता है। तो खाद्य पदार्थों के प्रयोग में लाए जाने वाला जो पदार्थ है उसका नाम हो जाता है साथियों सोडियम वेजोएट। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सोडियम वेजोएट साथियों ये खाद्य पदार्थों के प्रयोग में लाया जाता है। अगला ऑप्शन है, क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित ग्रहों में से किनके बीच पाई जाती है। क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित ग्रहों में किनके बीच पाई जाती है। पृथ्वी एवं मंगल ग्रह, बृहस्पति एवं शनि ग्रह, मंगल ग्रह एवं बृहस्पति ग्रह या फिर शनि ग्रह एवं यूरेनस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मंगल ग्रह एवं बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह नामक की पट्टी पाई जाती है। आपने इसको स्टार बना करके नोट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला ऑप्शन है, कोबाल्ट एक घटक है V1, विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B2 या फिर विटामिन V6। आपको बताना है साथियों कोबाल्ट एक घटक है यानी कोबाल्ट किस विटामिन का घटक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी साथियों राइट आंसर है विटामिन B12 का घटन है। आपने इसको नोट करना है। ठीक है, इस पॉइंट को आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है, कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जो कोणार्क मंदिर साथियों ये किस देवता से संबंधित है। आप सभी लोग इसको स्टार बना करके नोट करेंगे और इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोणार्क मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को 3 अंतरराष्ट्रीय सीमाएं स्पर्श करती हैं। किस राज्य को 3 अंतरराष्ट्रीय सीमाएं स्पर्श करती हैं। असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, सिक्किम। राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी। सिक्किम राज्य को 3 अंतरराष्ट्रीय सीमाएं स्पर्श करती हैं। अपने इस पॉइंट को नोट करना है। अगला ऑप्शन है, प्रकंद का एक उदाहरण है। जो प्रकंद है साथियों प्रकंद का एक उदाहरण है गाजर, शकरकंद, लहसुन, अदरक। तो प्रकंद किसका उदाहरण है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों ये अदरक का उदाहरण है, इसको आपने नोट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला ऑप्शन है, भारत में अशोक चक्र के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय अधोशक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है। सत्यमेव जयते की अगर बात की चाहती हूँ तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है तो आप सभी लोग इसको नोट करेंगे। अगला ऑप्शन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक,
असम, महाराष्ट्र। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात साथियों ये आपका स्थित है कर्नाटक राज्य में। इस पॉइंट को आपने नोट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगला ऑप्शन है निम्न में से दिल्ली का कौन सा पुराना स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है। निम्न में कौन सा दिल्ली का कौन सा पुराना स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है। लाल किला, हुमायूं का मकबरा, जंतर मंतर या फिर कुतुब मीनार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी साथियों, जंतर मंतर। इसको आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की अगर पहली नदी की बात करें तो भारत की सबसे पहली लंबी नदी है गंगा, जिसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, आपने इसको नोट करना है। और दूसरी सबसे लंबी नदी की बात करें तो दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन से साल किया गया था, यानी किस वर्ष भारत में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1982 में। ठीक है, 1982 में प्रथम बार भारत में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। अगला ऑप्शन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है। ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश साथियों किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की चर्चा की गई है। अगला ऑप्शन है संकेत खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। खतरे के संकेत के लिए आप सभी ने देखा होगा, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये आंखों के लिए आरामदायक है। बी ऑप्शन है क्योंकि इसकी रासायनिक क्रिया सबसे कम होती है। और सी है क्योंकि वायु में इसका अवशोषण न्यूनतम होता है। और डी ऑप्शन है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्योंकि प्रकीर्णन कम होने के कारण यही होता है क्योंकि लाल रंग जो था प्रकीर्णन कम होने के कारण बहुत दूरी से दिखाई दे जाता है, यानी काफ़ी दूरी से हमको ये दिखाई दे जाता है लाल प्रकाश। ठीक है, और इसीलिए लाल रंग के जो प्रकाश है साथियों, लाल रंग का जो प्रकाश है इसको खतरे के संकेत के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला ऑप्शन है किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह अर्थव्यवस्था में उपयोगी व्यय घटाएगी, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगी, सरकार के कर संग्रह को बढ़ाएगी या फिर अर्थव्यवस्था में कुल बचत को बढ़ाएगी। राइट आंसर आता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगी। अपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है भारत का अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ है, यानी स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारत का अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ है। रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र की बात करें तो आपका राइट आंसर है श्रीहरिकोटा। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। यहाँ पर भारत का अंतरिक्ष यानी स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र है। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ कालिदास ने लिखा। ऋतु संहार, कुमार संभव या अभिज्ञान शकुंतलम, उपयुक्त तो सभी। कालिदास के द्वारा जो लिखित ग्रंथ है साथियों वे यहाँ पे सभी हो जाएंगे। ठीक है, ये आप जो तीनों यहाँ पर ग्रंथ दिए हैं आपके ऋतु संहार, कुमार संभव और अभिज्ञान शकुंतलम, साथियों तीनों ग्रंथ कालिदास के, आपने इनको नोट करना है। अगला ऑप्शन है पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था। पानीपत की पहली लड़ाई की अगर बात करें साथियों तो इसमें इस लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था। ठीक है, और पानीपत की लड़ाई 1526 में पहली लड़ाई लड़ी गई थी। इस पॉइंट को भी आपने नोट करना है। और किसके किसके बीच हुई थी, बाबर और साथियों ये लड़ाई लड़ी गई थी आपकी इब्राहिम लोदी के बीच। इस पॉइंट को भी आपने नोट करना है, इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। अगला ऑप्शन है जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था। सही आंसर जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, विलियम्स हाकिंस। ठीक है, विलियम्स हाकिंस जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक थे। इस पॉइंट को भी आपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया था। किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया था। गयासुद्दीन तुगलक, रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी या फिर सिकंदर लोदी। राइट आंसर की अगर बात करें साथियों तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है साथियों इसका क्वेश्चन नंबर 22 का, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, ठीक है, नहरों की व्यवस्था करवाई गई थी। आपने इसको नोट करना है।
जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो सभी लोग वीडियो को भी शेयर कर देंगे। अगला ऑप्शन है निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन सा एक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होकर के जाता है। आप सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, NH6 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य से होकर के जाता है। अगला ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी में कौन से वन है। पर्वतीय वन, अर्धपर्णपाती वन, विषुवती वर्षा वन, उपोषण मिश्रित वन। ठीक है, आप इसको नोट करेंगे स्टार बना करके। और राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विषुवती वर्षा वन यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला ऑप्शन है भारत की एंटी टैंक मिसाइल है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारत की एंटी टैंक मिसाइल है आकाश, अग्नि, नाग, पृथ्वी। भारत की एंटी टैंक मिसाइल की अगर बात करें तो एंटी टैंक मिसाइल हो जाती है नाग। इस पॉइंट को भी आपने स्टार बना करके नोट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। साथियों भारत की एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।